सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए जीके का टॉप 30 प्रश्न, जो कि हर एग्जाम में वनडे एग्जाम जो भी हो, एसएससी लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे, सब में आप लोगों को देखने को यह प्रश्न मिलता है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हम ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली वीडियो ला सके। ठीक है, तो चलिएगा बिना किसी देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न नंबर 1 को देखिएगा और आप लोग बताइएगा। तो देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइएगा। अशोक, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, यह गुप्त वंश से संबंधित है, तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, अब 2 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन ए के साथ करेक्ट करना है और याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बताइएगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण या वीरता पुरस्कार या पद्म विभूषण? तो दोस्तों याद रखना है आप लोगों को, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत में होता है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसकी शुरुआत हुआ था 1954 ईस्वी में। ठीक है, तो 1954 आप लोगों का डे यह भी याद रखना है कि इसका स्टार्टिंग कब से हुआ था। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिएगा 4 नंबर प्रश्न की तरफ और देखिएगा और बताइएगा। 4 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप लोगों को रीड करके ऑप्शन को बताना है। तो दोस्तों याद रखना है, चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ आप लोगों को करेक्ट करना है और याद रखना है। अब देखिएगा 5 नंबर प्रश्न और बताइएगा। 5 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अब पूछ दिया है दोस्तों पहले भारतीय, तो उनका नाम याद रखना है, राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा जो कि भारत से थे और यह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन आप लोगों को बी के साथ करेक्ट करना है। दोस्तों आप लोग बी ऑप्शन राकेश शर्मा का नाम याद रखिएगा। चलिएगा अब 6 नंबर प्रश्न और बताइएगा। 6 नंबर प्रश्न दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, पहले रीड कीजिए और बताने की कोशिश कीजिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आप लोगों को याद रखना है, उनका नाम है मिहिर सेन। ठीक है, मिहिर सेन जो कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, अब देखिएगा 7 नंबर प्रश्न और बताइएगा। 7 नंबर प्रश्न है, आप लोग रीड कीजिए, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। तो देखिए, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष का नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। इन्हीं को ठीक है, तो आप लोगों को यह भी याद रखना है। तो ऑप्शन आप लोगों को बी के साथ करेक्ट करना है। अब देखिएगा दोस्तों, अब 8 नंबर प्रश्न, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, अनंत शरणम अयंगर। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों को बी के साथ करेक्ट करना है और याद रखना है। अब देखिएगा 9 नंबर प्रश्न और आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। 9 नंबर प्रश्न क्या है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, मार्ले मिंटो सुधार एक अधिनियम आया था। यह अधिनियम 1909 में आया था। ठीक है, और इसमें यह संबंधित से उद्देश्य से बनाया गया था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, तो पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली का उद्देश्य एक बनाया गया था। तो आप लोगों को ऑप्शन डी के साथ करेक्ट करना है। चलिएगा अगला प्रश्न, अब 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, संविधान की विशेष व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो देखिए, यह इंग्लैंड से लिया गया था। तो ऑप्शन आप लोगों को डी के साथ करेक्ट करना है। दोस्तों याद रखिएगा नाम, संविधान की विशेषता इंग्लैंड से लिया गया था। ठीक है, अब देखिएगा 11 नंबर प्रश्न, संविधान सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइएगा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या चंद्रशेखर आजाद या जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए, उनका नाम है राजीव गांधी। ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन
बी के साथ करेक्ट करना है और इनका नाम याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन बी जो कि 100% सही होने वाला है। अब देखिएगा 12 नंबर प्रश्न और बताने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? तो देखिए पानी का ताप सबसे अधिकतम होता है आप लोगों का 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग करेक्ट करना है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न और बताइए। 13 नंबर प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किस पुस्तक के लेखक कौन थे बताइएगा। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आप लोगों को। आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा था दोस्तों। ऑप्शन बी के साथ आप लोगों को जाना है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर प्रश्न और बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न क्या है? निमोनिया किस रोगाणु से होता है बताइएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कवक, ठीक है। फंगस के जीवाणु यानी कि रोगाणु से होता है निमोनिया। तो आप लोगों को ऑप्शन बी के साथ करेक्ट करना है। अब देखिए 15 नंबर और बताइएगा। तो 15 नंबर प्रश्न को रीड कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा। केमिकल नेम बताना है जिप्सम का। तो आप लोगों को याद रखना है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम का रासायनिक नाम। तो ऑप्शन बी को आप लोगों को करेक्ट करना होगा। आगे चल दिएगा और बताइएगा। तो दोस्तों अभी तक ले अब अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जीके से संबंधित उन्हें प्रश्न अच्छा से क्लियर हो सके और वह रिवीजन भी कर सके। तो देखिएगा मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है बताना है आप लोगों को। तो देखिए यह स्थित है छत्तीसगढ़ में, ठीक है दोस्तों। यहीं से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम भी होता है। तो मैकाल रेंज के पहाड़ मैकाल पठार जितना भी है तो आप लोगों को ऑप्शन डी के साथ करेक्ट करना है और याद रखना है छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ। 17 नंबर। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है बताइएगा। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम है, आप लोगों को याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। यह चीन और भारत के बॉर्डर पे स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन आप लोगों को सी याद रखना है। आगे चलिएगा अब 18 नंबर और बताइएगा। 18 नंबर प्रश्न है मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अभी दोस्तों आप लोगों से बताएं मैकाल पठार कहाँ पे स्थित है, वह है छत्तीसगढ़ में। अब पूछा है मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो आप लोगों को याद रखना है अमरकंटक। अमरकंटक से ही दोस्तों निकलकर नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम होता है। तो आप लोगों को यह भी आप लोगों को सुनकर याद रखना है और समझ लेना है। अब देखिएगा अगला प्रश्न की तरफ आ चुके हैं 19 नंबर और बताइएगा। प्रश्न है भारत के रूर के रूप में किसे जाना जाता है बताइएगा। तो आप लोगों को याद रखना है छोटा नागपुर पठार को, ठीक है। छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में पड़ता है दोस्तों, आप लोगों को याद होना चाहिए और ऑप्शन बी के साथ इसका सही आंसर दीजिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अब 20 नंबर और देखिए और बताइए। प्रश्न है भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह राजस्थान, गुजरात से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक ले फैली हुई है दोस्तों। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ 21 नंबर। अब देखिए प्रकाश का वेग किस में अधिक होता है बताइएगा। तो देखिए प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए। अब देखिएगा 22 नंबर और बताइएगा। प्रश्न है किस चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा माउंट एवरेस्ट जो कि काठमांडू नेपाल में पड़ता है और इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह 8849 मीटर दोस्तों इसकी हाइट है, ठीक है। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी के साथ करेक्ट कीजिएगा और याद रखिएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर क्या है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है बताइएगा। आप लोग कुछ समय दे रहे हैं जिससे आप लोगों को ऑप्शन को रीड करने में आसानी हो और आप लोग अच्छा से आंसर बता सके। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग करेक्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलिएगा
24 नंबर और बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न है, बेशेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है? बताइएगा। तो देखिए, बेशेमर प्रक्रिया है, इसका उपयोग किया जाता है इस्पात उत्पादन में। तो ऑप्शन आप लोगों को बी के साथ करेक्ट करना है। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न 25 नंबर देखिए और बताइए। 25 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइएगा। तो इसका नाम याद रखना है यकृत, ठीक है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स है। तो आप लोगों को ऑप्शन बी के साथ करेक्ट करना है। चलिएगा, अब अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? बताइएगा। तो दोस्तों, यह होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता। तो ऑप्शन आप लोगों को ए के साथ करेक्ट करना है। अब आ चुके हैं दोस्तों 27 नंबर प्रश्न। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? बताना है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसमें जस्ता का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग करेक्ट कीजिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताइएगा। तो दोस्तों, प्राक्कलन समिति में आप लोगों को याद रखना है, इसमें टोटल 30 सदस्यों की संख्या होती है। तो बी के साथ आप लोगों को करेक्ट करना है। अगला प्रश्न की तरफ देखिए 29 नंबर प्रश्न है, नवाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर है? बताइएगा। तो आप लोगों को पता भी होगा, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, जो कि यूपी का एक राजधानी है। तो ए के साथ आप लोग करेक्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न अब देखिए 30 नंबर और बताइएगा। 30 नंबर प्रश्न है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? बताइए। तो दोस्तों, याद रखना है आप लोगों को त्रिपुरा, ठीक है। तो ऑप्शन डी के साथ आप लोग करेक्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, यही था आप लोगों के लिए 30 प्रश्न। आप लोग अंतिम प्रश्न देख लीजिए और आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न क्या है, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन को आप लोग अपने हिसाब से रीड करके और बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या सही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा और जितने भी भाई अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह। टेक केयर, बाय बाय।